द बेटर द एंगेजमेंट द वाइडर द रीच। ये एक इंग्लिश में मिसरा है, मकोला है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग जितनी ज़्यादा जो है अच्छी एंगेजमेंट लेंगे उतना ज़्यादा आप लोग जो है वो रीच लेंगे। तो आज हम जानेंगे टिकटॉक एल्गोरिथम के बारे में, यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में या फेसबुक एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है और ये क्या काम करता है और ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसका मुताला करना क्यों ज़रूरी है या ये इन्फॉर्मेशन जाननी क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बताएंगे। एल्गोरिथम ही वो चीज़ है, वो आला है, वो पैमाना है जो आप लोगों को बेसिक से लेकर आपको चोटी के सिरे तक जो है वो ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स एल्गोरिथम को समझ गए हैं वो आज कामयाब बैठे हैं। जो लोग जो है कोई या कंटेंट क्रिएटर इसको नहीं समझ पाए वो आज भी नाकाम बैठे हैं और आज भी वो अपनी तगो-दो में मसरूफ़ है। तो क्यों ना हम सबसे पहले जो चीज़ हमें ऊपर लेके जाए हम उसी के बारे में स्टडी करें, उसी के बारे में जानें। तो आज हम जानते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम जो है ये आप लोगों को एक किस्म का पैमाना मिलता है। किस चीज़ का पैमाना? लाइक एज आप लोग टिकटॉक के क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उसके लिए टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है उसके एक अपने कवानीन नाफिज होते हैं, अपने एक कानून कायदे होते हैं। वो एक ऐसा पैमाना है जिसको कंटेंट क्रिएटर्स को जो है उसको मापने में मदद देता है। तो उस एल्गोरिथम में कुछ कवानीन जो है वो अमल पैरा होते हैं। लाइक एज हम बात करें टिकटॉक के एल्गोरिथम की, तो टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है वो क्या डिमांड कर रहा है आपकी वीडियोस को वायरल करने में, आपकी वीडियोस को बूस्ट करने में या आपका अकाउंट वायरल करने में, उसका तमाम क्राइटेरिया पूरा करने में। तो एल्गोरिथम एक ऐसा पैमाना होता है जिसमें आप कंटेंट क्रिएटर्स को तोला जाता है, उसके अंदर मापा जाता है, उसके अंदर परखा जाता है। तो अगर हम ऐसे आ जाएं, हर बंदा उठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, लाइक एज टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके ऊपर आ जाए और अपनी वीडियोस या अपना कंटेंट लगाना स्टार्ट कर दे, तो इस तरह तो फिर हर बंदा जो है वो वायरल हो जाए और अपना तमाम क्राइटेरिया पूरा करके अर्निंग हासिल करने लग जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें उनके कुछ कवानीन नाफिज होते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, जिनको समझना, जिनकी स्टडी करना आपके लिए लाजमी होता है। तो लाइक ऐसे हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम की स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप लोग जो है नाकामी में फंसे रहें, आप अपना टिकटॉक का एल्गोरिथम है या यूट्यूब का एल्गोरिथम है या फेसबुक का एल्गोरिथम है, उनको समझें, उनके कवानीन को समझें कि वो आपके कंटेंट का जो एक पैमाना है वो किस तरह मापता है। तो लाइक एज मैं आपको एक टिकटॉक के एल्गोरिथम की बात कर दूं, तो टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस करता है। आप कंटेंट क्रिएटर्स लाइक एज कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो वो पोस्टिंग के वक्त को देखता है, उसके हैशटैग्स को देखता है, उसके बाद उसके जो है कंटेंट को देखता है, क्या वो कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं है, लोगों की ऑडियंस की उन डिमांड को देखता है। तो उसके बाद जो है वो ये देखता है कि आप लोग जो है ये कंटेंट कहाँ से लगा रहे हैं, किस तरह का लगा रहे हैं, आया आप लोग जो है कोई फेक पर्सन तो नहीं है, आप रोबोटिक पर्सन तो नहीं है। इस तरह वो परख के अपनी सारी चीज़ें देख के देन उसी के बाद आप लोगों को जो है वो वायरल करता है और आपको अपने मोनेटाइजेशन या अपना पार्टनर प्रोग्राम में जो है वो ऐड करता है, शामिल करता है। तो उसी सूरत में आप लोगों को फिर उसका रिजल्ट मिलता है, उसका सिला मिलता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टिकटॉक की एग्जाम्पल देता जाऊं कि एल्गोरिथम जो है किस तरह उसने वर्क किया। मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल दूं, लाइक एज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरा यहाँ पे जो है ये एक टिकटॉक है, टिकटॉक का अकाउंट है। इस टिकटॉक के अकाउंट के लिए यहाँ मैं 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे मैं गया, तो 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद यहाँ मैं टिकटॉक स्टूडियो के ऊपर गया। अब स्टूडियो के ऊपर जाने के बाद यहाँ मैं व्यू ऑल के ऊपर यहाँ पे मैं चला गया। अब जब मैं यहाँ व्यू ऑल के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ आप लोगों को एक एनालिटिक जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब मेरा कंटेंट जिसके रेलेवेंट था, जो कंट्री यहाँ पे इसके अंदर पुट थी या ऐड थी, उस दोनों चीज़ों को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पुट करूँ तो वो ये है कि इस अकाउंट को मैंने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर जो है इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बतानी थी, समझानी थी। तो उसके लिए ये मैंने जो टिकटॉक का अकाउंट है इसकी मैंने एग्जांपल पेश की। तो लोगों ने ज़ाहिर है इसको देखा होगा, उन्होंने इसको सर्च किया होगा, इसको वॉच किया होगा, तो सारी चीज़ें देखी होंगी। तो उस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो ये टिकटॉक का एल्गोरिथम की कुछ चीज़ें हैं समझने वाली
तो यहाँ सर्च के ऊपर मैं जाता हूँ तो सर्च के ऊपर जो है ये 52.5% है। उस समझाने से पहले या मेरी उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले ये वाला जो था सर्च वाला ऑप्शन ये बिल्कुल थोड़ा सा था, माइनर सा था, ये तकरीबन कोई 2 या 4% था सर्च वाला। अच्छा, अब इसका जो फॉर यू वाला है नीचे ये 41.8% जो था ये था तकरीबन 92% था। अब इन्हीं दो चीज़ों से आप जो है वो एनालिसिस करें कि टिकटॉक एल्गोरिथम ने किस तरह वर्क किया। यानी लोगों ने एक तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इसको सर्च किया, दूसरा पाकिस्तान के अंदर नहीं भी बैठे, जहां भी बैठे उन्होंने इसको सर्च किया। अब जो उन्होंने सर्च किया वो सर्च वाली जो चीज़ थी वो मेरे पास अब यहाँ पे पहले डिस्प्ले हो रही है, जो फॉर यू वाली चीज़ थी वो बाद में डिस्प्ले हो रही है। एक चीज़ पीक पे थी 92% थी, अब वो 92% से 41% आ गई। तो ये किस चीज़ के मरहून मिन्नत हुआ? ये जो है ये टोटली एल्गोरिथम के मरहून मिन्नत हुआ। एल्गोरिथम ने इस चीज़ को समझा, उसने समझ के उस चीज़ को यहाँ पे हमें जो है वो डिस्प्ले करके दिया। इट्स मीन ये यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं। तो इट्स मीन के एल्गोरिथम जो है वो इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसकी अगर आप स्टडी करें, चैट जीपीटी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे इसको देखें, इसको समझें। टिकटॉक एल्गोरिथम को या यूट्यूब एल्गोरिथम को, इनको आप जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये क्या डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अब यूट्यूब के एग्जाम्पल पुट करें, यूट्यूब को देखें, तो यूट्यूब को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं, आप यहाँ इस द रियल लाइफ मेंटोर की वीडियोज़ को देखें कि उसमें काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर व्यूज़ बहुत कम है। व्यूज़ बहुत कम क्यों हैं? आप लोगों ने उसको स्टडी नहीं किया एल्गोरिथम को, तो तभी आप लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। हम आज भी टिकटॉक एल्गोरिथम को समझने के बगैर जो है बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो लाइक एज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स की एग्जांपल दे देता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि लाइक एज सबसे पहली जो मैं आपको दूँ कि एक तो जो है टिकटॉक आप लोगों की ऑडियंस को देखता है। ऑडियंस को देखने के बाद आप लोगों के कंटेंट को देखता है। तो जिस तरह का कंटेंट होता है उसी तरह की ऑडियंस को वो दिखाता है। तो उसके लिए आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल आप लोगों का कुछ कह रहा होता है, जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिथम है वो उन लोगों को दिखा रहा होता है जिनको ज़रूरत ही नहीं होती। यानी आप इररेलेवेंट थंबनेल बना रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ और डिफरेंट लिख रहे होते हैं। उसके बाद वो जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचे नहीं होता। तो एल्गोरिथम जो है वो देता ज़रूर है लोगों को। आप लोगों की जो वीडियोस है वो एटलीस्ट 100 लोगों को जो है वो दिखाता है। 100 में से जो है कितने लोग उसको जो है क्लिक करते हैं, क्लिक करके वॉच करते हैं। तो ये एल्गोरिथम के समझने की बात है। तो ये आप लोग उसको जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आप काम करेंगे। उसके लिए हम दूसरी अगर स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप ये है कि आप लोग जो है टिकटॉक एल्गोरिथम को समझे बगैर आप लोग अपनी उस वीडियो का डायरेक्ट जो लिंक है वो आप लोग दूसरे लोगों को शेयर कर रहे होते हैं। लाइक एज हम भी इस तरह की जो है मिस्टेक अभी भी कर रहे हैं। उसकी कैसे कर रहे हैं कि लाइक ऐसा हमारा फेसबुक का एक पेज है, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट वीडियोस की लिंक जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये हमारी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को जो एल्गोरिथम पसंद नहीं करता, वो इसको लाइक नहीं करता। एल्गोरिथम इस चीज़ को लाइक करता है कि आप लोगों की जो वीडियोज़ हैं उनको कोई सर्च करे, आपका कंटेंट जो है वो कोई सर्च करके आए। ये नहीं है कि आप लोगों की वीडियोज़ के ऊपर डायरेक्ट लोग आ जाएँ। तो वो कोई सोर्स भी तो देखता है ना, कि ऐसे कोई आसमान से तो नहीं गिर के वीडियो आपकी उन लोगों के पास चली जानी। तो उसके लिए वो एल्गोरिथम समझता है, देखता है, परखता है। तो इसलिए एल्गोरिथम जो है वो आपका ग्रो होने में, आपके अकाउंट को वायरल होने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो लाइक ऐसा हम द रियल लाइफ मेंटोर में कंसिस्टेंसी हमारी नहीं है। कभी हम वीक में एक वीडियो लगाते हैं, कभी हम डेली के ऊपर एक वीडियो लगा रहे होते हैं, तो कभी हमें जो है वो 15 डेज भी जो है वो गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ एल्गोरिथम को पसंद नहीं है। एल्गोरिथम उस चीज़ को पसंद करता है, जैसे मैंने इंग्लिश में आप लोगों को शुरू में एक मिसरा बोला था। तो ये जो है ये एंगेजमेंट को और इन चीज़ों को लाइक करता है एल्गोरिथम। जितना आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे ये लाइक करेगा। टिकटॉक का एल्गोरिथम लाइक करेगा तो जाहिर है आपकी जो रीच है वो बढ़ेगी। आपकी रीच बढ़ेगी तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो जाहिर बात है आपका मोनेटाइजेशन का या अर्निंग का आपका जो जर्नी है वो बहुत जल्दी जो है वो तय होगा। तो इसलिए तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कहीं भी चलते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग इरादा करते हैं कि मैं वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले जो है आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप जो है
तीनों प्लेटफॉर्म के अलग-अलग एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। हो सकता है तीनों प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम के डिफरेंट हो। आप लोग जो है टिकटॉक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसको समझें, चैट जीपीटी आपके पास अवेलेबल है। चैट जीपीटी के अंदर चलें, वहाँ पे तमाम उसकी जो चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं उसको समझने की, तो वो आप आराम से आसानी से समझ के उसी तरह जो है आप काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ आप लोगों को ये समझाने के लिए हमारी वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग जो है एल्गोरिथम के अगेंस्ट ना चलें। अगर आप लोग इसके एंटी चलेंगे, इसके अगेंस्ट चलेंगे, तो आप लोग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए एल्गोरिथम को समझना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना जो है वो निहायत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है ये बहुत काम की लगेगी। तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ मैं इजाज़त से चलता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।